जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको समझाई जाती है। पेंशन पे जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड के लेटर के अनुसार एसीपी स्कीम 7 अगस्त 2003 को प्रकाशित हुई। तभी से आर्म फोर्स के पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, कल मैंने आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें रिकॉर्ड ने लिखा हुआ था कि एसीपी स्कीम का फायदा उन्हीं पेंशनर को मिलेगा जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं। जो 7 अगस्त 2003 से पहले आए हैं उनको एसीपी का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये उन पेंशनर के लिए दुखद खबर थी जो 7 अगस्त 2003 से पहले आए हैं, यानी ना ही एमएससीपी मिल रही है ना ही एसीपी मिल रही है, जो 7 अगस्त 2003 से पहले आए हैं। तो दोस्तों, इसका सलूशन क्या है? पेंशनर करेंगे क्या? दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी देता हूं आपको, अगर ये छोटी सी खुशखबरी आपके लिए फायदेमंद हो। क्या है वो खुशखबरी, मैं आपको बताता हूं। दूसरे पॉइंट में 7 अगस्त 2003 से पहले आए पेंशनर्स को एसीपी मिल सकती है। डायरेक्ट आपको रिकॉर्ड नहीं देगा, डायरेक्ट आपको पीओआर नहीं देगा, डायरेक्ट यूनिट आपको नहीं देगी कि आप डायरेक्ट लेटर लिखें और आपको मिल जाएगा, नहीं। फिर सुनिए, 7 अगस्त 2003 से पहले आए पेंशनर को एसीपी मिल सकती है। अब मिलेगी कैसे? कोर्ट केस की सहायता से, कोर्ट केस के लेटरों के अनुसार, कोर्ट केस की गाइडलाइन के अनुसार, जजमेंट के अनुसार आपको यह फायदा मिल सकता है एसीपी का। नॉट एमएससीपी, ओनली एसीपी। अब इसका रूल है 10 साल और 20 साल, यानी अगर कोई सिपाही या फिर नायक 20 साल से ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस गेन करता है, 20 साल से ऊपर की सर्विस है उसकी, तो फिर उसे फायदा मिलेगा एसीपी हवलदार का। यह फायदा मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। इसकी कार्रवाई करी जा सकती है कोर्ट केस के बल पर, कोर्ट केस से, जजमेंट के अनुसार। फिर समझिएगा, ध्यान से सुनिए, जो सिपाही नायक 20 साल से ऊपर जा रहा है, जिसकी 20 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है, फिर वो एसीपी हवलदार की पेंशन ले सकता है। अगर यही कोई सिपाही है जिसकी 10 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है, तो फिर वो नायक की पेंशन लेगा, एसीपी नायक की। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। यानी एसीपी में सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एक नायक, दूसरा हवलदार। तो दोस्तों, इसके लिए कोर्ट केस की जरूरत पड़ेगी, कुछ गाइडेंस की जरूरत होगी, वकीलों की, एडवोकेट की, तभी इसका फायदा कुछ मिल सकता है। डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं देगा, तो इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लोकसभा चुनाव की आई ड्यूटी। जी हां दोस्तों, कई डिपार्टमेंट में लोकसभा चुनाव की आ गई है ड्यूटी, यानी चुनावों की बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो रही है। और इस बीच पेंशनर को क्या मिलेगा? जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं या फिर जो क्लर्क हैं, वो तो चले जाएंगे अपनी ड्यूटी निभाने चुनावों में, लेकिन उसके बाद क्या मिलेगा पेंशनर को? अभी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, अभी फाइनल डेट नहीं पता कि कब चुनाव होने हैं, अभी फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ड्यूटी आ गई है लोकसभा चुनावों की। फिर अंतरिम बजट भी नजदीक है, 1 फरवरी से। अंतरिम बजट क्या हुआ? अंतरिम बजट कोई फाइनल बजट नहीं है, यानी पहले कुछ सालों का ब्यौरा लेके आपका अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, और ज्यादा इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो दोस्तों, पेंशनर को क्या मिलेगा? पेंशनर को क्या लॉलीपॉप मिलेगी या बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? यह सवाल यहां पे खड़ा होता है। चुनाव की तैयारी हो जाएंगी, लेकिन पेंशनर को हकीकत में क्या मिलेगा? दोस्तों, पेंशनर को फिलहाल अभी कुछ नहीं मिलने वाला। अभी फिलहाल बता रहा हूं, इस अंतरिम बजट में
थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। सही टाइम पे आपका डीआर डिक्लेयर हो जाए जनवरी 2024 से बढ़ने वाला, वो ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन सही टाइम पे आपको मिल जाए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन पेंशनर्स को ज्यादा कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट करिए। क्या आप अंतरिम बजट से कुछ उम्मीद लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? और आपको चुनाव के बाद क्या मिलेगा? नई सरकार आने के बाद क्या मिलेगा? या ये सरकार रहती है तो फिर आपको क्या मिलेगा? आप नीचे कमेंट करिएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। क्या कोई जजमेंट सरकार का फैसला बदल सकती है और नई घोषणाएं कर सकती है? दोस्तों, ऐसे आप बहुत से जजमेंट देखते हैं जो पेंशनर के फेवर में होते हैं, चाहे वो एसीपी एमएससीपी पर हो, चाहे वो एडिशनल पेंशन को लेकर हो, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर हो। ऐसे बहुत से जजमेंट होते हैं। तो क्या सारे जजमेंट का फायदा हर एक पेंशनर को मिलता है? ऐसा नहीं है। यानी जो कोर्ट केस करेगा उसी को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सरकार भी आपको कुछ देती है तो वो अपना बजट देखती है, अपना बटुआ देखती है, कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए। तो आपको वो उतना ही देगी जितना वो अपने पैसों को यूटिलाइज कर सके, आपको दे सके। तो इसलिए हायर डिमांड करना, मैक्सिमम डिमांड करना, ये अभी पॉसिबल नहीं है। आपको मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना हम चाह रहे हैं। ये है पॉलिसी, आपको मिल जाएगा लेकिन उतना नहीं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि सरकार के खजाने में क्या है, कितना पैसा उसके पास, और जो हम डिमांड कर रहे हैं क्या वो पूरी डिमांड होगी और कितना मिलेगा हमें। ये सब बातें देखी जाती हैं। जैसे आपने ओआरओपी का हाल देखा, डिमांड हाई है हमारी कि हमें इतना मिलना चाहिए, और वो एक्चुअल में सही भी है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है हमें। तो हम उम्मीद उतनी करेंगे जितना हमें मिल सके, उससे अधिक डिमांड हम कर ही नहीं रहे। हमें तो इतना दे दो जितना सही है। तो दोस्तों, जो भी कोर्ट केस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेंशनर के फेवर में है, और उसका फायदा हर एक पेंशनर को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंडिविजुअल कोर्ट केस करे वो सही है, लेकिन उसका फायदा अगर हर एक को मिल जाए तो और सही है। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।